बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं सर्दियों की और ख़ास डिश लेके आई हूँ जो कि है सरसों का साग और मकई की रोटी। मैं इसको अपने तरीके से बनाऊँगी जिसको ना काटना पड़ेगा और ना घोटना पड़ेगा। इसके साथ नरम सी मकई की रोटी और ताज़ा मक्खन भी बनाना आपके साथ शेयर करूँगी, तो जुड़े रहें, पूरी वीडियो देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे सरसों के साग की 2 गड्डियाँ ली है, 1 कलम साग की लिए। तो सरसों के साग के जो ये डंडल होते हैं, ये जो है अगर सख्त हैं तो इसके ऊपर जो ये रेशे होते हैं इसको हमने हटाना, क्योंकि वो काफ़ी सख्त होते हैं। तो हमने इसको ऐसे इससे हटा देना। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सॉफ्ट जो है डंडल है, तो इससे रेशे नहीं हट रहे हैं। तो हमने जो है ये जो सरसों के साग के साथ पत्ते और डंठल ये दोनों ही डालने होते हैं, क्योंकि इसका जो ज़्यादा टेस्ट है डंठल में ही होता है, पत्तों में इतना नहीं होता। तो हमने इसको ये पूरा हिस्सा ही डालना होता है, लेकिन साफ़ अच्छी तरह करना होता है, क्योंकि इसमें जो है घास वगैरह भी होती है। मैंने यहाँ पे जो है चुलाई साग की भी 1 गड्डी ली है। इसके मैं जो है सिर्फ पत्ते ही डालूँगी। अगर हो सके आपको भरपूर साग मिले तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, 1 छोटी गड्डी, क्योंकि उससे भी इसका टेस्ट जो है अच्छा हो जाता है। सरसों का साग जो ज़रा कड़वा होता है, तो इसमें और भी साग हमने ऐड करने होते हैं, उससे ज़रा इसका कड़वापन जो है ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे मैंने 1 गड्डी जो पालक की भी ली है। पालक साग में जो है इसका सारा टेस्ट जो है वो पत्तों में होता है, डंठल में नहीं होता। तो हमें सिर्फ इसके पत्ते डालने होते हैं, वो अगर कच्चे हो या पक्के हो, लेकिन हमने उसके जो है डंडल हटाने होते हैं और अच्छी तरह इसको धोना होता है, क्योंकि साग जो है सब सागों में ज़रा मिट्टी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले इसको साफ़ करना है, फिर धोना है, फिर उसके बाद जो है हमने काटना है। या जो हम जिस तरीके से कर रहे हैं उसी तरह से आप कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि इसको जो है हमने पत्ते अलग कर लिए हैं पालक के, और जो है इसके डंडल अलग कर दिए। अब ये एक चॉपर मैंने लिए, जैसे कि मैंने बताया कि इसको ना काटना पड़ेगा और ना घोटना पड़ेगा। ये चॉपर है, इसके साथ ये 2 ब्लेड होते हैं। तो मैं ये लोहे वाला जो ब्लेड है ये ले रही हूँ, इससे ज़रा आसानी के साथ ये जो है दरदरे पीस जाते हैं। हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना, इसको दरदरा पीसना है, क्योंकि जो पेस्ट का साग है वो ज़रा टेस्टी नहीं होता। तो हमने जो पत्तों को अच्छी तरह धो लिया है और इसको खुश नहीं करना है, ऐसे ही इसको डाल देना है। अगर आपका चॉपर अच्छी तरह इसको ना घुमाए तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। और फिर भी मुश्किल हो रही हो, आपका चॉपर छोटा हो, तो आप जो है इसके 2-3 हिस्से कर लें, तब ऐड कर लीजिएगा। बिल्कुल आसानी के साथ हो जाते हैं। आपके सामने सारे साग मैंने डाल दिए और आराम के साथ इसको बग़ैर पानी के भी मैंने घुमा दिए और पानी के साथ भी। तो अब इसमें सारे साग डाल देंगे और इसको जो है हम घुमा देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। वक्फे वक्फे से इसका जो चिमटा सा होता है, इसके साथ जो चम्मच होता है उसको हमने ज़रा ऊपर से वो करना होता है, ताकि यकजा सारे पत्ते जो है दरदरे पीस लें हम। तो आप इसके ऊपर ढक्कन रख दें और इसको घुमा लें। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो साग है अच्छी तरह दर पिस रहा है, और इसको हमने अच्छी तरह वो मिक्स करना होता है, ताकि यकजा जो सारा साग है दरदरा पीस सकें। इसमें अभी बिल्कुल पानी शामिल नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये वो हो रहा है। तो बिल्कुल ना घोटने की झंझट और ना काटने की, बिल्कुल आसानी के साथ घंटों का काम जो है मिनटों में इंशाल्लाह। अब आप देख लें कैसे दरदरा हमने इसको पीस लिया है, हमने क्योंकि हमने इसको पेस्ट नहीं बनाना। तो दोबारा देखते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा सा आपके सामने पानी डाल दिए, आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी है। तो वो ये भी ऐसे ही दरदरा पिस चुका है, पानी के साथ भी इसका पेस्ट नहीं बना। बिल्कुल आराम के साथ ये हो गया। अब इसके साथ मैं जो है थोड़ा प्याज भी लहसुन भी डाल दूँगी। प्याज मैं इस स्टेज पे डाल रही हूँ और पूरी गड्डी मैंने लहसुन की ली है, और मिर्चें मैंने इसमें 10 से 12 शामिल कर दिए। 30 मिर्चें हैं तो मैं दोबारा तड़के में शामिल नहीं करूँगी। ये भी अच्छी तरह इसमें चॉप कर लेंगे। और बिल्कुल अब अच्छी तरह हमारा जो पूरा साग है ये दरदरा पिस चुका है। अब इसको जो है हम चूल्हे पे रख देंगे, एक देचकी में फुल फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देंगे। अब इसमें मैंने जो है 1.5 से 2 चम्मच जो है नमक शामिल कर दिए। नमक आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। एक उबाल आने पर चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, क्योंकि उबाल आने पर थोड़ा ये बैठ जाता है। तो इस पे ढक्कन रख देंगे। अब चम्मच से इसको वो कर देंगे, ताकि जो ऊपर वाला हिस्सा हो ये भी अच्छी तरह बैठ जाए।
बस इसके ऊपर अब ढक्कन रख देंगे। तब तक इसके लिए हम जो है मक्खन वो करते हैं। थोड़ा सा ये दही का पानी है, इससे मैं बिल्कुल ताज़ा मक्खन निकाल रही हूँ। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैंने जग में इसको घुमा लिए और बिल्कुल ताज़ा मक्खन जो है हमारा तैयार हो चुका है। यख पानी मैंने इसके साथ डाल दिया था तो ये बिल्कुल ऊपर आ चुका है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये यकजा हो जाए, जम सा जाए। अब बिल्कुल साग हमारा तैयार हो चुका है। इसमें अब थोड़ा सा पानी है तो बस चूल्हे को हमने स्लो कर देना है। और इसमें मकई का आटा मैंने शामिल करने, 1 कप जो है मैंने मकई का आटा लिए। तो बिल्कुल सूखा मकई का आटा मैंने शामिल नहीं करा क्योंकि इसमें इसके साथ फिर गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाना है और मुसलसल ऐसे चम्मच चलाना है ताकि इसमें लम्स और गुठलियाँ बिल्कुल ना बने, वरना फिर उसको दोबारा घोटना पड़ेगा, जो कि हमने बिल्कुल नहीं करना। इसको ना घोटना है ना काटना है, आराम से आसान तरीके से इसको हमने बनाना है। तो ज़्यादातर लोग साग बनाते नहीं इस वजह से कि ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप ऐसे तरीके से बनाओगे तो बार बार बना चाहोगे, क्योंकि ये बहुत आसान इजी तरीके से मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो साग बिल्कुल तैयार है, इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। मैंने तेल डाल दिया, आप घी भी डाल सकते हैं। 10 से 12 मैंने जो है लहसुन बारीक पीस लिए, जो अदरक के झूलन साइज में वो मैंने काटा है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। उसमें जो साबित लाल मिर्चें हैं, हरी मिर्चें थोड़ी मैंने वो साबित डाल दिए। इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। मैंने प्याज जो है जब मैं इसको चॉपर में डाल दी थी तब मैंने शामिल की थी। अब मैं सिर्फ इसमें टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर का मैंने छिलका हटा दिया है। अब मैंने इसको इसमें फ्राई कर लिया। अगर आप पसंद करें डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन टमाटर को अच्छी तरह आपने भून लें ताकि साग में कहीं नज़र ना आए। तो अब बिल्कुल हमारा जो है तड़का तैयार हो चुका है। अब इसको जितना साग हमें चाहिए हमने इसमें शामिल कर देना है। जिस जिस हमने ये साग खाना है इतना ही हमने ताज़ा तड़का इसके लिए तैयार कर ले तो ये टेस्टी और भी लगता है। तो हमारा साग तैयार। थोड़ा सा मुझे नमक कम लगा है तो मैंने आधा चम्मच इसमें और शामिल कर दिया है। आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। फ्लेम को लो कर देंगे। यहाँ पे इसके लिए मकई की रोटी बना रहे हैं तो मैंने जो है इसमें 1 कप जो है पानी डाल दिया, 1.5 कप मैंने मकई का आटा डाल दिया गर्म पानी में। इसको मैंने शामिल कर दिया, चूल्हा बंद कर दिए। इसको 8 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसके ऊपर ढक्कन भी रख देंगे। अब ये इतना ठंडा हो चुका है कि हम इसको हाथ लगा सकते हैं। ये बिल्कुल आराम के साथ इससे हम गूँध लेते हैं, क्योंकि ये जो है बिल्कुल सख्त नरम रोटियां इससे बनती है। आपने ठंडे पानी में इसको बिल्कुल वो नहीं करना। तो इंशाल्लाह अगर आप ऐसे इसको गूँधेंगे 5 से 6 मिनट के लिए तो बिल्कुल सॉफ्ट नरम सी हमारी रोटियां भी तैयार होंगी और ना ये फटेंगी और ना ये खुलेंगी इंशाल्लाह। इसके मैंने 2 पेड़े वो बना लिए हैं। आप अपने हिसाब से जितने पेड़े लेते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। जिस टाइम आपने उसको गूँधा इसी टाइम आप इससे रोटियां बना लें, क्योंकि बाद में ज़रा ये वो हो जाते हैं, फिर फटने का वो होता है। तो इसको हमने इसी टाइम जो है वो करना होता है। जहाँ पे आप रोटियों को बेलते हैं उसी पे थोड़ा सा आप खुश जो है मकई का आटा डाल लें। और मैं हाथ से इसको बेल रही हूँ, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो मकई की रोटी है वो बन रही है। अगर आप चाहें तो आप जो है बेलन से भी इसको बेल सकते हैं। ऊपर वाले हिस्से को मैं ऐसे पुश भी कर रही हूँ गोल गोल, और इसको दबा दबा के वो बड़ा भी कर रही हूँ। उल्टे वाले हाथ से मैं इसकी शेप सही कर रही हूँ। तवे को मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने गरम कर दिया ताकि ये जो है लो फ्लेम पे पक जाए। थोड़ा सा मैंने ऊपर घी भी डाल दिया है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। और इसको जो है हमने अच्छी तरह सेक लेना है और बिल्कुल परफेक्ट हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। अब दोबारा देखते हैं। वैसे ही हमने जो है थोड़ा सा जो मकई का खुश आटा है वो डाल दिए और ऊपर से हमने ऐसे इसको जो है घुमाना भी है और उसको ऐसे ऐसे बेलना भी है। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप आसान तरीके से इसको बेलन से भी वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह ना ये फटेंगी या ना खुलेंगी। तो है ना बिल्कुल परफेक्ट मकई की रोटी। अब इसको तवे पे डाल देते हैं तो सेम उसी तरीके से इसको सेक लेते हैं। थोड़ा सा इस पर घी भी डाल देते हैं, लेकिन फ्लेम जो है बिल्कुल हाई आपने नहीं रखनी, वरना ऊपर से इस पर कलर जो आ जाए अंदर से जो है इसमें कच्चापन होगा तो वो ज़रा मज़े का नहीं लगता। हमारी रोटी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा ताज़ा मक्खन डालें इस पर और एकदम ऑथेंटिक स्टाइल में इसे सर्व करें, जो आपको याद दिलाएं गांव की याद। सर्दियों की धूप में बैठकर सरसों के साग का खाने का मज़ा ही और होता है।
तो यकीन माने बहुत टेस्टी मज़े का था। तो ज़रूर इंजॉय कीजिए, ज़रूर बनाइए और अपना फीड मुझे देते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।